आज हम बात करेंगे मदनाक्षी अप्सरा के बारे में। सहायता किसी सहयोगी से ही मांगी जाती है और सच्चा सहयोगी ही संकट, पीड़ा, बाधा से के समय पूर्ण सहयोग देकर के मित्रता को मजबूत करता है। इसी में मित्रता की सार्थकता भी है और अप्सरा ही साधक की श्रेष्ठ सहयोगी होती है या मित्र होती है। अन्य किसी देव योनि अप्सराओं से मदनाक्षी के लक्षण गुण अलग हैं, जिसमें मुख्य लक्षण और गुण इस प्रकार हैं कि मदनाक्षी की उत्पत्ति 14 रत्न से पहले मानी जाती है और यह लक्ष्मी युक्त तत्व से अप्सरा है। रूप सौंदर्य में अन्य अप्सराओं से बिल्कुल अलग है, इसलिए इसे सबसे सुंदर अप्सरा कहा गया है। मदनाक्षी में इच्छानुसार रूप परिवर्तन की विशेष शक्ति है, इसलिए यह किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। मदनाक्षी में त्रिलोक आवागमन की अबाध शक्ति है, इसलिए यह अपने सहयोगी साधक के आह्वान पर कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय आ जा सकती है। लक्ष्मी तत्व प्रदान होने के कारण यह साधक को धन प्राप्ति के नए उपाय प्रकट करती है। आकस्मिक धन की प्राप्ति, गढ़े हुए धन का ज्ञान हेतु इसकी साधना विशेष रूप से की जाती है। अच्छा, लक्ष्मी तत्व प्रदान होने के कारण यह साधक को धन, नए नए प्रकार के धन के उपाय उसको बताती है। मदनाक्षी काम स्वरूपा अप्सरा है और इसकी सिद्धि साधक के व्यक्तित्व में काम भाव पूर्ण रूप से भर देती है, जिससे उसका सौंदर्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दूर का सुनना और दूसरों की मन की बात जानने की सिद्धि केवल मदनाक्षी साधना से ही संपन्न की जा सकती है। सन्यासी साधक यह साधना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। गृहस्थ साधक और साधिका इस साधना को अवश्य संपन्न करनी चाहिए। यह साधना साधक अकेले बैठ करके ही संपन्न करे और जहाँ तक संभव हो एकांत स्थान में ही संपन्न करनी चाहिए और साधना के संबंध में किसी से भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। सिद्धि प्राप्त होने से पहले ही साधना के संबंध में या अपने अनुभवों की चर्चा को रहस्य ही रखे, किसी को बताना नहीं चाहिए। इसमें आपकी सामग्री लगेगी अप्सरा यंत्र और अप्सरा माला और एक इत्र की शीशी, जो कि प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए। साधक स्नान करके सुंदर वस्त्र पहने और कपड़ों पर इत्र आदि लगा करके आसन पर बैठ जाएं। सामने एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछा करके अप्सरा यंत्र स्थापित करके उस पर पुष्प, चावल, अक्षत और सिंदूर चढ़ाएं और इत्र लगाएं। सुगंधित धूप जलाएं, दीप जलाएं और पूजा स्थान का दरवाज़ा बंद करके साधना में बैठना है और स्वयं को भी सिंदूर का तिलक लगाएं। अपने हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि मैं, मतलब अपना नाम, अपनी समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि हेतु लाल वस्त्र धारण किए हुए और रत्न आभूषणों से अलंकृत, प्रसन्न वंदना, अरुण आभायुक्त सुंदरतम त्रिपुरी मदनाक्षी का ध्यान करते हुए साधना संपन्न करता हूँ। इसके बाद मदनाक्षी अप्सरा की मूल मंत्र की 11 माला 8 दिन तक जाप करें। शुक्रवार से साधना करनी है और अगले शुक्रवार को यह समाप्त होती है। मंत्र है कलिम कलिम श्रीम श्रीम ह्रीम ह्रीम त्रिपुर मदनाक्षी मदिष्टां योषितम देहि वांछितम कुरु स्वाहा। देखो, मंत्र, इसका मूल मंत्र यही है। आपको मूल मंत्र, कोई भी शक्ति का मूल मंत्र ढूंढने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन वास्तविक तो मंत्र यही है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। इस मंत्र की 11 माला जाप करनी है और वीर मुद्रा में बैठकर करनी है। ये नहीं कि आपकी कमर झुक गई। जब माला जाप समाप्त हो जाए तो रोजाना आपको ऊपर की तरफ हाथ कर उठा करके, दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाए आकाश में और आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठे रहें। इससे कुछ विशेष चेतनी क्रियाओं का आभास होता है और यह सब साधना में सफलता का प्रतीक है। यह पूजा विधान 8 दिन तक इसी रूप में करना है। फूल प्रतिदिन नए लें और जब 8 दिन हो जाए तब आपको मदनाक्षी अप्सरा साक्षात दर्शन देगी और उस समय वर मांग लेना चाहिए। यह वर साधक की इच्छा पर निर्भर करता है। एक बार मदनाक्षी सिद्ध होने पर साधक जब भी इसकी पूजा का विधान दोहराता है तो मदनाक्षी अप्सरा अपनी समस्त सहयोगी अप्सराओं, योगिनी शक्ति तथा बाणों के साथ उपस्थित होती है और ये साधक के जीवन में रस से सराबोर कर देती है। जीवन के भौतिक सुखों की इच्छा रखने वाले
पूर्ण आनंद से जीवन जीने की इच्छा रखने वाले साधक को यह साधना अवश्य ही संपन्न करनी चाहिए। दोस्तों, ये पूरी साधना का विधान और साधना का प्रसंग है। साधना 100% ओरिजिनल है। आपको सामग्री ओरिजिनल मिलेगी, यह मेरी गारंटी है। 99.99% गारंटी है कि यह अप्सरा आप साधना में बैठे यह मंत्र जाप करें, तीसरे दिन आपके कमरे में होगी। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव। प्रणाम।